हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मी देवांश सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें बड़े स्पष्ट रूप से मैंने बताया था आपको कि इसमें 4 केस हैं सिंगला साहब के साथ में। 3 केस टैग्ड हैं और मेन केस इसमें सिंगला साहब का है। उसमें मैंने पिटिशनर्स भी डाले, एक इम्प्लीडेड पार्टी थी अराइज वाली, वो भी मैंने डाली, और दूसरे जो हैं आपके पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, और दूसरा ओरिएंटल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन, और ऑल केरला बैंक रिटायर्ड फोरम AKBRF, और उनके साथ 2 और पिटिशनर हैं। तो सिंगला साहब वाला जो केस है उसमें 7 पिटिशनर हैं और 7 पिटिशनर हैं और 6 जो पिटिशनर हैं उनके LR हैं, क्योंकि इस समय जो पिटिशनर है वो जिंदा नहीं है। और जो PNB के रिटायर्ड ऑफिसर का कोई एसोसिएशन बोर्ड के साथ में है। ये स्वाभाविक सी बात है कि फेमस सिंगला साहब और सेवाराम 2 ही हैं, लेकिन इस केस में जो मास्टर ऑफ द केस केवल पिटिशनर्स होते हैं। यानी ये हमारा जो बैंक पेंशन अपडेशन का केस है, इसमें 4 प्रकार के पिटिशनर हैं और चारों को चारों पावरफुल हैं। और सबसे ज़्यादा पावरफुल यदि कोई है तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, क्योंकि 1 नंबर में भी PNB के रिटायर्ड ऑफिसर है, वो भी पावरफुल हैं। लेकिन मैं नहीं मान के चलता कि जो LR हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो किसी प्रकार का फाइनेंशियल हेल्प भी कर पाएंगे, क्योंकि वो तो कोई बात भी नहीं बता पाएंगे, उनको पता नहीं है बैंक के बारे में कुछ भी। हाँ, केस चलाने के लिए वो है, उसके बाद सारे इसमें जुड़ते चले गए। अब वहां पर सिनॉप्सिस केवल और केवल हमारे पास जो आया है मीडिया में, एक का आया है, वो है इम्प्लीडेड पार्टी अराइज की। अब इम्प्लीडेड पार्टी जो है एक थर्ड पार्टी होती है, जिसको इसलिए जोड़ा जाता है कि भाई उसके बिना जजमेंट हो भी जाए तो बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको दूर करने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई का केस चल रहा है, प्लॉट पर दोनों भाइयों का कब्जा है, तो एक भाई के पक्ष में तीसरे से जो लड़ाई हो रही है उसमें वो फैसला दे भी दे तो उसके बाद दूसरा भाई कोर्ट पहुंच जाएगा। तो कोर्ट क्या करता है कि दूसरे भाई को भी जोड़ देगा, भैया तू भी आ जा। तो उसको कहते हैं इम्प्लीड पार्टी, यानी वो नेसेसरी पार्टी हो जाती है। कभी कभी 2 चीज़ों में झगड़ा हो जाता है, तीसरा आदमी कोई होता है तो वो उसको सहूलियत करता है जस्टिस दिलाने में, उसको जोड़ दे, उसको एक प्रॉपर पार्टी कहते हैं। अब इसमें अराइज ना तो प्रॉपर पार्टी है और ना नेसेसरी पार्टी है। इस प्रकार की पार्टी तो मतलब कोई भी संगठन जाके जोड़ सकता है वहां पे। अब ये 2018 से जुड़े हुए हैं, इम्प्लीडेड 2000 8 साल पहले से जुड़े हुए हैं। अब कोई नया व्यक्ति जाए तो कोई फायदा नहीं है और केस आगे चलेगा। करना तो इनको ये जो कुछ भी करना है। अब सवाल ये, भैया तुम जितने आदमी हो और सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है तो आप लापरवाही क्यों कर रहे हो? हाँ, अराइज वाले कोई हमारे दुश्मन नहीं है, इफ दे आर असिस्टिंग वेल एंड गुड। और मैंने तो ये भी सुना है कि मेरे कमेंट से अराइज वालों ने हर इंडियन ओवरसीज बैंक से 6-6 हज़ार रुपये लिए हैं उनके सदस्यों से। अब कितने सदस्य हैं कितने नहीं हैं वो जाने, अरेंज कर रहे हैं, पैसा बहुत अच्छा है। आप पैसा मांगोगे, इकट्ठा करोगे, अच्छा वकील लोगे, भाई हमें बताओ, हम यहाँ से वीडियो बना देंगे, हम आपके पूर्ण समर्थन में साथ हैं। अब इसी से नाम ये करना चाहते हो, नहीं हमें ही करना है जो कुछ भी वो आप करो, आपको करना है, लेकिन इस प्रकार केस नहीं लड़े जाते। क्यों? पिछली बार आप अराइज वाले अर्ली हियरिंग के लिए आप तारीख लगवा लेते हो और तारीख पर नहीं जाते हो। भैया अब दोबारा किस मुंह से जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख दे दो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इसमें और भी लोग हैं जो मेन पिटिशनर हैं, जो इसके मास्टर ऑफ द केस हैं। एक तो है सिंगला साहब वाले केस में, साथ में 7993 में ये जो PNB का रिटायर्ड ऑफिसर का जो एसोसिएशन है वो प्रमुख है। दूसरे में ये पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ये। तीसरा ये ओरिएंटल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर ये, और चौथा AKBRF ये। चारों के चारों एसोसिएशन हैं। यदि फैसला फेवर में आता है तो जितने भी बैंक के पेंशनर्स हैं सब पर लागू होगा। और ये जो 4 LR हैं 6, इनके फैसले फेवर में आता है तो स्वाभाविक सी बात है, कल को DFS कहेगा भैया नहीं,
वो तो 4 पेंशनर्स थे पीएनबी के, हम तो उनको देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि संगठन साथ में है, तो संगठन साथ होने से सारे जितने भी बैंक पेंशन सब पर लागू हो जाएगा। और इसमें एक केस में तो शायद मेरे ख्याल में इसमें है ये एक केस में है शायद, इसमें चौथे वाले में, इसमें तो 8-9 बैंक भी और साथ में है। इन्होंने 7 या 8 बैंकों को भी जोड़ रखा है, उनको भी रेस्पोंडेंट बना रखा है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने उनको रेस्पोंडेंट बना रखा है। तो बैंक, उस बैंकों में जितने भी कर्मचारी होंगे, रिटायर्ड होंगे, उन सब पर लागू होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि बात केवल और केवल हमारे पास इंप्लीटेड पार्टी की ही क्यों आ रही है, दूसरे आदमी क्या कर रहे हैं उनकी क्यों नहीं आ रही है? भाई आप दूसरे भी तो दे सकते हो अपना सिनॉप्सिस। सारा का सारा ये सिनॉप्सिस आया था, इंप्लीटेड पार्टी आया था, और अब वो तो क्या है कि अपना जबरदस्ती पैर फंसा लिया उन्होंने जा करके, और मानते जानते किसी की है नहीं। अब दूसरी बात, वो पैसा भी लगा रहे। जब पैसा लगाएंगे, दादागिरी करेंगे, तो भाई सेवाराम जी कहाँ चलेगी? सेवाराम जी चलने वाली नहीं है। अब कौन इसमें बहस करेगा, कौन क्या करेगा? एक बड़ा ही स्पष्ट बंदोपाध्याय साहब ने बताया था कि भैया बैंक वाले जितने भी ये 4 के 4 संगठन हैं, पीएनबी का ऑफिसर संगठन, पंजाब एंड सिंध बैंक का जो एम्प्लॉयज का वेलफेयर एसोसिएशन, ओरिएंट बैंक के ऑफिसर्स, और AKBRF के ये पिटिशनर्स, सारे के सारे सशक्त पिटिशनर्स हैं। भाई आप ही मिल लो चारों को चारों, मिलकर के आप प्रॉपर तरीका से एक वकील करके प्रॉपर तरीका से उसको आप ब्रीफ कीजिए। क्योंकि जो आप ब्रीफ वकील को दोगे, उस ब्रीफ को वकील लीगल इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट के सामने रखेगा। वकील को कुछ भी पता नहीं है, पता आपको है। बंदोपाध्याय साहब ने कहा था, भैया आपके पास जो फैक्ट्स हैं, जो भी फिगर्स हैं, जो भी एविडेंसेज है, भैया आप ऐसा कीजिए कि आप सबको लेकर के जा करके एक सर्विस मैटर्स के जानकार वकील को दीजिए, उसको लीगल इंटरप्रेट करके वो कोर्ट में डालेगा। भाई आपको कोई परेशानी, हमें बुला लीजिए, और 2-4 आदमी जानकारों को पर बैठ करके आराम से रीजनेबली एक सिनॉप्सिस बना करके दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सिनॉप्सिस आप दोगे, उस सिनॉप्सिस को पढ़ करके जज एक ओपिनियन बना करके आएगा, और उसी ओपिनियन के हिसाब से आपके आर्गुमेंट सुनेगा। क्योंकि आपके सिनॉप्सिस से कोई भी ओपिनियन नहीं बनती है। और आपका सिनॉप्सिस यदि शुरू होता है तो केवल और केवल पीछे तो कहानी है कि हमारी एक नीड थी, CPF बदले पेंशन देना, उसको लागू करने के लिए आपस में एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के बेस पे एक आपका रेगुलेशन बन जाता है, वो नोटिफाइड हो जाता है। जैसे ही आपका रेगुलेशन नोटिफाइड होता है, आपका जो पेंशन अपडेशन का मैटर है वो वैलिड हो जाता है। और क्योंकि 35 में बड़ा स्पष्ट दे रखा है, रेगुलेशन बहुत स्पष्ट दे रखा है, वह पेंशन अपडेशन है। इस प्रकार का पेंशन अपडेशन उस समय न तो RBI में था, और लिखित रूप में CCS 1972 में था, वह इम्प्लाइड था, वह मिलता था। लेकिन CCS 1972 में 2021 और 23 में लिखित में हो गया था। तो अब इस समय वर्तमान में आप पर जो 26/3/1994 का जो कंडीशंस एग्रीड हुई थी, हालांकि उनको जगह नहीं मिली रेगुलेशन में। जो 26/3/1994 को कुछ कंडीशंस और चर्चाएं हुई थी, एग्री हो गए थे, उनको जगह नहीं मिली है। किसी भी जगह आपके रेगुलेशन में RBI के एक अक्षर का भी नाम नहीं है। केवल और केवल रेगुलेशन 56 में CCS रूल 1972 का वो दे रखा है। हो सकता है कि सबसे पहले आपका जो ये RBI रेगुलेशन वाला जो मैटर है कि RBI पैटर्न पे अपडेशन होना चाहिए, इसी ने शायद हो सकता है आपका अपडेशन रोका। ये मान तो लिया 26/3/1994 की मीटिंग में, लेकिन इसको जगह नहीं मिल पाई रेगुलेशन में। जब रेगुलेशन में जगह नहीं मिली तो सातिर किस्म के लोगों ने हमारा अपडेशन ही रोक मारा। ये कई प्रकार की बातें हुई हैं, लेकिन वहाँ हम नहीं जाकर के कोई फायदा नहीं है। हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। भैया अकेले या सेवाराम जी तो नहीं है, और भी तो वकील हैं, और भी तो हमारे बहुत जानकार ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, बहुत जानकार हैं। इतने दिन से इनको हो गया काफ़ी चीज़ें जानते जानते। तो आप एक स्पष्ट रूप से बताइए कि हमारा अपडेशन है 35.1 में है, इन्हें 2 बार अपडेशन किया है, इन्हें अचानक अपडेशन रोक दिया, उसको शुरू कराया जाए। आप कुछ मांगो ही मत ना, अपडेशन को शुरू कराया जाए, बात खत्म।
कोर्ट से क्यों कहते हो कि यह हुआ था, वो हुआ था, उसने किया था, तीसरे ने किया था, चौथे ने किया? इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपडेशन शुरू हुआ था, 2 बार हुआ है, उसको रोक करके बैठे हुए उसको शुरू कराइए। बस एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, यही लीगल इंटरप्रिटेशन है। इस लेवल पर आप कैसे लाओगे आप देख लीजिए, अदरवाइज ऐसे चलते हो तो जीत होगी, और इधर उधर की आप मारोगे हाँकोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। भाई हम तो आपको बता सकते हैं, और यही है जो मैं बता रहा हूँ। लीगल इंटरप्रिटेशन आपके 35/1 का यही है कि 2 बार उसका अपडेशन हुआ है, अचानक लोगों ने बीच में रोका है, आप कृपया उसको चालू कराएं। बस कोर्ट अपने आप देख लेगा कि चालू कराना है या नहीं कराना है। आप ये कहोगे सर हमारा अपडेशन था, ये जब हुआ था, जब मीटिंग हुई थी, जब एग्रीमेंट हुआ था। सर ये आपका काम नहीं है, दैट इज नॉट योर वर्क। ये काम तो आप उन पर छोड़ दीजिए जिसने आपका 35 अपडेट रोका हुआ है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।